हेलो गाइज, वेलकम टू एनजी गेमिंग चैनल और मेरा नाम है नमन गिरधर। गाइज, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास चीज है। किसी से बताना मत ये बात। 14 ऐसे राज इस बारे में कि आपको अपना पीसी बिल्ड करना चाहिए या फिर आपको बाहर से पीसी बिल्ड किया हुआ लेना चाहिए। कौन बताएगा ये आपको? कोई नहीं बताने वाला मेरे अलावा। गाइज, रुके रहो इस वीडियो के साथ। चलो गाइस, बहुत हो गई हमारी बीसी। अब सही से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, गर्मी में मेरा मुंह भी लाल हो गया। और हाँ, लाल से याद आया, नीचे एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब का, वो भी दबा दो यार, जल्दी से दबा दो। उसके साथ जो बैठा हुआ है घंटा, वो भी दबा दो। आप लोगों के पास मैं आता रहूंगा, फिर आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। मैं आपको पहली चीज जो बताने वाला हूँ वो ये होगी, जो ये कह रहे ना वो सही कह रहा है, एकदम बढ़िया वाली बात कर दी इसने। अरे अच्छा जा रहा हूँ भाई। तू तंग कर रहा है मेरे को बेफालतू में। हाँ तो गाइस, आप अगर सोच रहे हैं कि आपको पीसी लेना है, कोई गेमिंग पीसी लेना है, स्ट्रीमिंग पीसी लेना है, कि आपको वो पीसी खुद बिल्ड करना है, तो पहला रीजन कि आपको वो घर पे खुद बिल्ड करना चाहिए, अपने खुद कंपोनेंट्स खरीद कर। पहला रीजन उसका क्या है? वो ये है गाइस कि अगर आप घर पे पीसी बिल्ड करोगे तो आपको वो बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप बाहर से लेते हो वो आपको असेंबल्ड पीसी बहुत महंगा पड़ता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपना घर पे सामान लेके आते हो, पीसी बिल्ड खुद कर रहे हो और उसका सामान लोगे, तो आप कैसे लोगे? आप सीधा जाकर किसी से मांग तो लोगे नहीं कि मेरे को एडिटिंग करनी है और मुझे आप उसका सामान दे दो। तो आप जाओगे यूट्यूब पे आप सर्च करोगे कि मेरे को भाई एडिटिंग पीसी बनाना है या फिर गेमिंग पीसी बनाना है, मेरे को बताओ। मेरे को नहीं पता, मैं तो भाई एक अनजान आदमी हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता ये क्या होते हैं पीसी बिल्डिंग, तो मेरे को ये समझाओ। तो आप क्या करोगे? अब यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी कि भाई एडिटिंग पीसी के लिए ये कर सकते हो, गेमिंग पीसी के लिए ये कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से अपना प्रोसेसर चूज करोगे। आपको ये नहीं पता कि आप इंटेल पे जाओगे या AMD पे जाना चाहिए। आपको ये नहीं पता कि कौन सा कैबिनेट लें। आपको ये नहीं पता कि आप कौन सी रैम लें। तो आप कहाँ जाओगे? यूट्यूब पे जाओगे, अपनी खुद की रिसर्च करोगे। तो आप जब वो सामान इकट्ठा करके सारा कुछ आप सामान लेकर मार्केट से खुद खरीद के लेके आओगे और जब उसको घर पे आप बिल्ड करने बैठोगे ना, तो आपको वो बहुत सस्ता पड़ने वाला है। अगर आप बाहर से बना हुआ लेते हो तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे कि अगर आप बाहर से गेमिंग पीसी लेते हो तो वो 70,000 का जो आपको बाहर मिल रहा है वो आप घर पे 50 में ही बना लोगे। तो फालतू का पैसा मत वेस्ट करो, सीधा जाओ रिसर्च करो और फालतू के पैसे वेस्ट करने की जगह अपना 20-25 हजार रुपए बचाओ, घर पे बिल्ड करो उसको। जो ये कह रहे ना वो सही कह रहा है, एकदम बढ़िया वाली बात कर दी इसने। हाँ तो गाइस, फिर वही बकचोदी। अरे अच्छा जा रहा हूँ भाई। मेरे को तंग मत कर, ठीक है? परे हो जाती नहीं, तू परे हो जा, परे साइड हो। अच्छा कैसे कर, तू ही आ जा, तू ही वीडियो बना ले। अरे मेरे को क्या पता मैं क्या बोलूं। हाँ, तो मैं आपको जो ये बता रहा था कि कंप्यूटर में जो क्या होता है कि कंप्यूटर में आप जब इसकी किक मारते हो ना, तो वो कंप्यूटर की तो किक है वो बड़ी जोर से लगती है। तो उसको ना जरा बैक करके लगाया करो, वो बैक किक लगती है ना, बहुत दर्द होता है, ठीक है? चलो मैं मिलता। अरे तू ही बोल ले भाई, तू ही बोल ले। अब आते हैं अपने सेकंड रीजन पे। तो भाई सेकंड रीजन ये होगा आपका पीसी बिल्ड घर पे खुद करने का कि आपको वो पता है कि आपने उसके अंदर क्या क्या डाला है उस डब्बे के अंदर। ये नहीं है कि आपने बाहर से उठा के घर पे रख लिया और आपको नहीं घंटा कुछ भी पता, उसकी कुछ घंटा दिमाग में कुछ नहीं उसका आता पता कि रैम कौन सी कहाँ लगी है, कौन सी तार कहाँ जा रही है। जब खुद बनाया होगा ना तो यहाँ पे खुद दिमाग में फीड होगा सारा कुछ कि भाई हाँ, ये मदरबोर्ड मैंने लगाया था, इसके ऊपर ये चीजें डाली हैं, ये आगे कौन सी जनरेशन तक चल सकता है, इसका ये फायदा है। तो उसका जानने का फायदा क्या होगा? ये तो तुमने सुन लिया। अब नमन भाई ये तो बताओ कि ये सब कुछ हमें पता भी है तो हम उसका करें क्या? तो भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो जब इन फ्यूचर आप अपग्रेड करना चाहते हो अपने पीसी को, मान लो कि आपका पीसी हो गया पुराना, आपने उसके अंदर लगा रखा है AMD का कोई सेकंड जनरेशन का CPU। अब हो गया भाई साहब, टाइम हो गया, अब नया जनरेशन आ गई, 4th जनरेशन आ गई। अब आपको वो चाहिए, कहां से लाओगे? कैसे लगाओगे अगर आपको पता नहीं होगा? लेकिन भाई अगर पता है तो घंटा टेंशन नहीं होनी, 5 मिनट लगेंगे और तुमने ऐसे बदल देना उसके अंदर सब कुछ, ठीक है? ये फायदा है पीसी खुद बिल्ड करने का। इसका दूसरा रीजन यही है। तो तुम्हें नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर AMD डला हुआ है, इंटेल डला हुआ है, और कौन सा इंटेल का डला हुआ है, कौन सा AMD का डला हुआ है। भाई तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज उठाई थी, इसके अंदर ये डाली थी, अब मैं इसको उठा के इसके अपर मॉडल लगा सकता हूँ, 3rd जनरेशन था, मैं 4th डाल सकता हूँ। इतना ईजी हो जाता है आप अगर घर पे अपना पीसी खुद बिल्ड कर रहे हो।
हाँ, तो अब आते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो तीसरे नंबर का मैं जो बताने वाला हूँ चीज आपको, रीजन क्या है कि आपको घर पे पीसी बिल्ड करना चाहिए, वो ये है कि देखो क्या होता है जब आप बाहर से पीसी बिल्ड किया हुआ लेते हो, तो जो बाहर के बंदे हैं जो आपके लिए बाहर का पीसी मतलब खुद बिल्ड करके दे रहे हैं, वो ना यार इतना अच्छा कूलिंग सिस्टम नहीं लगाते, ठीक है। वो गेमर्स के अकॉर्डिंग या फिर एडिटर्स के अकॉर्डिंग मतलब ज्यादा पावरफुल कूलिंग सिस्टम नहीं लगाते, वो स्टॉक कूलर लगा देते हैं या फिर मतलब मजा नहीं आता उसमें। बट अगर आप घर पे खुद बिल्ड कर रहे हो तो आप अपना खुद का कूलिंग सिस्टम अपना खुद का लगा सकते हो उसमें अपनी मर्जी से कि कौन सा भाई, मैं तो यार AIO लगाऊंगा, नहीं भाई मैं तो दूसरा लगाऊंगा, मुझे तो RGB वाला चाहिए। तुम्हारी खुद की मर्जी है भाई, जो मर्जी लगाओ। बाहर वाले यार कुछ भी लगा सकते हैं, तुम्हें वो उठाना ही पड़ेगा, वो वैसे ही मिलेगा, वो बदलेंगे नहीं। वो नहीं कहेंगे कि ठीक है साहब जी आप कहते हो तो हम आपका ये बदल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको वो करना ही पड़ेगा। मैं आपको आता हूँ अब फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है आपके जो कंपोनेंट्स है आप वो सस्ते और ज्यादा इफेक्टिव चीजें ले सकते हो जिसका रिजल्ट अच्छा हो। जैसे कि भाई देखो क्या है, अगर आप बाहर किसी से बनवा रहे हो तो वो क्या करेगा, वो अपना पैसा बचाने की कोशिश करेगा। अगर उसने तुम्हें बताया है कि 70,000 का मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ पीसी, ठीक है, गेमिंग पीसी आपके लिए 70,000 का बना रहा हूँ, तो उसके अंदर वो रैम या मदरबोर्ड वो इस तरह का ही डालेगा कि उसको उसमें थोड़ा बहुत फायदा ही बना रहे, कि उसको यार 2-4 हजार और बच जाएंगे या कुछ भी है, इस वजह से वो बंदा उसमें ज्यादा अच्छे पार्ट्स नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर आप खुद उसको बिल्ड कर रहे हो यार, तो इतना फायदा उसके लिए भाई, तुम यार मतलब उसी रेंज में अपने लिए खुद बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट लेके आ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी वो रैम के ऊपर बनाई थी, वो थी वेंजेंस कोर्सेर वेंजेंस 8GB रैम, ठीक है, वो 2400 मेगाहर्ट्ज की है। आप उसको पैसे दे रहे हो, आप वो आपको लगा के दे रहे हैं 2400 मेगाहर्ट्ज की, और अगर आप खुद लेके आओगे तो आप थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा डाल के 400-500 रुपए एक्स्ट्रा डाल के आप 3200 मेगाहर्ट्ज की ले आओगे, तो फायदा आपका हुआ, लेकिन उसने उस प्रोडक्ट पे 500 बचा लिए। ऐसे करते करते वो 2-4 हजार और एक्स्ट्रा बचा लेगा, ठीक है। ये होता है, अगर आप खुद अगर अपना पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको कॉस्ट पे भी बहुत फायदा होता है और आप अच्छा प्रोडक्ट लेके आ सकते हो। तो यार जो है 6th पॉइंट है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको कोई भी टेक सपोर्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। टेक सपोर्ट के लिए फोन करोगे किसी, अगर आप डेल कंपनी का पीसी ले रहे हो, अगर आपने उसका लिया है और आपको उसको वारंटी है या कुछ है, आप कॉल करोगे कि हाँ जी कस्टमर केयर वालों, अरे यार हमारा कंप्यूटर में ये दिक्कत आ गई, बंदा भेजो। वो बंदा आएगा 2 दिन बाद 3 दिन बाद, आपका पीसी सही करेगा नहीं करेगा, फिर कहेगा ये चीज खराब है, मैं जी 2 दिन बाद फिर आऊंगा लेने के लिए, लेके आता हूँ, वो चेंज कर जाऊंगा मैं 2 दिन बाद। तो ये बकचोदी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर आप खुद अपना पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यार आप खुद हो उसका टेक सपोर्ट, आपको पता है आपने कौन सी तार को कहाँ फिट किया है, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट आपने वो चीज उठा के पलट के नहीं लगा देनी है, साफ करके सब कुछ कर देना है, मतलब आपने, सीधी सी बात है, आपको कोई टेक सपोर्ट करने की वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आते हैं आप अपने 7th पॉइंट पे। तो 7th पॉइंट ये है कि आपका जो ब्लॉटवेयर है उसको वो एलिमिनेट कर देता है। ब्लॉटवेयर क्या होता है, अब आप सोच रहे होगे ब्लॉटवेयर क्या है, तो ब्लॉटवेयर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर आप लोगों को वो चाहिए आप कमेंट्स में बताना। तो ब्लॉटवेयर बेसिकली क्या होता है, आप कभी बाहर से पीसी आपने लिया मैन्युफैक्चरर से, डेल वालों से या फिर किसी से भी लिया, और हाँ मैं डेल का नाम ले रहा हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं खाए उससे, ठीक है, बट हाँ फिर भी बता रहा हूँ। तो अगर आपने HP डेल किसी का भी लिया हो, आपने घर पे उसको लगाया और 1 साल हुआ है और आपका पीसी स्लो चल रहा है बहुत ज्यादा, आपने 70,000 80,000 लगा दिए उसके ऊपर तो भी स्लो चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो ये रीजन होता है उसके अंदर ब्लॉटवेयर होता है। ब्लॉटवेयर क्या होता है, वो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड कर देते हैं। मतलब जैसे आप एंड्रॉइड फोन लेते हो, आपको उसके अंदर बहुत सारे ऑलरेडी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल्ड होती हैं वो मिल जाती है, जो कि आप कभी यूज भी नहीं करते, ठीक है। वही होता है, कंपनियों ने यार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे होते हैं, उनके साथ उनका ना वो कोलैबोरेशन होता है कि भाई हमारे पीसी में हम आपकी ऐप जरूर डालेंगे, ठीक है, वो आप डिलीट कर नहीं सकते हो क्योंकि वो पीछे से आया है, वो उसकी वजह से आपका पीसी बहुत स्लो हो जाता है, बेफालतू की चीजें भरी पड़ी हैं। लेकिन अगर आप खुद बिल्ड कर रहे हो तो आप घंटा किसी और की ऐप डालोगे, आप वही तो डालोगे जो आपको यूज करनी है, बेफालतू के पैसे वो टाइम या फिर अपनी स्पेस थोड़ी वेस्ट करोगे। अब आते हैं अपने 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट ये है कि आपको वारंटीज में भी बहुत फायदा मिलता है। कैसे मिलता है, अगर मान लो आपने HP का, इस बार मैं HP बोल रहा हूँ, देख लो डेल नहीं बोला, तो अगर आप HP का कोई पीसी ले रहे हो, ठीक है, आपने उससे गेमिंग पीसी बनवा लिया, तो वो क्या होगा कि उसकी वारंटी 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी चीज खराब हुई तो आप वो सिर्फ एक चीज नहीं भेज सकते वहां पे सही करने के लिए, आपको पूरा पीसी भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वो खुद पीसी बिल्ड किया हुआ है तो यार क्यों भेजना सारा पीसी कहीं पे, आपने खुद उठाया, उसको नट खोलने हैं, चीज निकालनी है और निकाल के सीधा जाके चेंज करा देनी है उसकी वारंटी के साथ में।
हर एक पार्ट का आपके पास एक पर्टिकुलर वारंटी होगी। कितना फायदा है इस चीज का। और भाई जो ये 9th पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये तो मैं भी खुद मानता हूँ कि ये बहुत बढ़िया पॉइंट है और मैं इसको फॉलो भी करता हूँ। ये सबसे बढ़िया मेरे को चीज लगती है वो ये है कि आपको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर आपने पीसी खुद बिल्ड किया है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपने उसको बच्चे की तरह, भाई छोटा छोटा सा था, उसको बड़ा किया आपने उसको, आपको पापा वाली फीलिंग आएगी। शादी हुई नहीं है लेकिन पापा वाली फीलिंग जरूर आएगी। ठीक है, ये होता है फायदा पीसी खुद बिल्ड करने का। अगर आप बाहर से लोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी और ने बना के दिया है, पैसे लगाए हैं, ठीक है, वारंटी में खराब होगा तो देखी जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आपने एक एक चीज खुद लगाई है ना तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी उसकी, और वो अच्छी चीज है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है। आप ये नहीं है कि कोई भी चीज उठाई और पटक दिया इधर कहीं, नहीं नहीं, आपको वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैच्योर हो जाओगे बहुत ज्यादा कि यार नहीं तो मेरे बच्चे जैसा है, इसको तो मैं और सुंदर करूंगा, इसको कपड़े दिलाऊंगा, इसको मैं चीजें दे के आऊंगा, लेकिन आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। इसलिए वो फायदा नहीं है बाहर से लेने का। तो वो आ जाते हैं 10वें पॉइंट पे। 10वां पॉइंट यार देखो इतना खास तो नहीं है, बट हाँ ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि क्या होता है आपके ऊपर, आप उसको खुद कंट्रोल कर सकते हो अपने पीसी को। मतलब मेरा कंट्रोल का कहने का मतलब आप उसको खुद कस्टमाइज कर सकते हो अपने मतलब से, अपने तरीके से, कि आपको यार नहीं, मेरे को यार ये वाली RGB नहीं पसंद है यार, इसकी जगह मैं दूसरी लगाऊंगा, तो आप लगा लो भाई। आपका पीसी, आप 2 मिनट लगेंगे आपको लगाने में। अगर आप बाहर से लोगे वो कहेंगे भाई हमारा तो यही पैटर्न आता है, ये लेना है तो ले, नहीं तो चला जा। आपका यहाँ पे खुद पीसी बिल्ड करने का अपना फायदा। कौन सा ग्राफिक कार्ड चाहिए, नहीं मेरे को तो RGB चाहिए, नहीं मेरे को तो ऑल ब्लैक बनाना है, नहीं मेरे को तो ऑल व्हाइट बनाना है, ठीक है, मुझे ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन करना है, मुझे उस पर कस्टम वायर्स लगानी है। अरे तो यही तो फायदा है। तो गाइस जो ये हमारा 11वां पॉइंट है ना, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये पॉइंट ये है कि आपको ना खुद पीसी बिल्ड करने से एक अपने अंदर एक आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर क्या होता है? मान लो कि आप पीसी बिल्ड कर रहे हो और आपको कोई रैम नहीं चल रही, आपने उसको चेक किया, यार ये तो चल नहीं रहा, मैं तो सब कुछ कर लिया, डिस्प्ले नहीं आ रहा, ये नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो उसको। आप सीख जाओगे कि कैसे इस चीजों को सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप मतलब यार मेनली आप ना एक वो इंजीनियर बन जाओगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिना डिग्री वाला, हार्डवेयर इंजीनियर भी साथ साथ में। ठीक है, तो आप इंजीनियर बनेंगे, माँ बाप को यही तो चाहिए। लास्ट पॉइंट में मैं ये बताना चाहूंगा कि यार क्या होता है कि जब हम बाहर से कोई पीसी लेते हैं बना बनाया, तो उसमें ना एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इसके अंदर विंडो 7, विंडो 10 या फिर कोई भी 7 कोई भी चली हुई उसमें डली हुई मिल जाती है, यही चलानी पड़ेगी। और उसके बाद में आप दूसरी डालो या कुछ करो तो वो आपको ओरिजिनल चाहिए। पायरेसी वगैरह में भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वो ना मजा नहीं आता। अगर आप खुद बिल्ड कर रहे हो तो आपको भाई यही तो है कि आप जो मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो। नहीं मेरे को तो भाई विंडो 10 ही चाहिए तो डाल लो भाई, मेरे को 7 चाहिए तो डाल लो भाई, तुम्हारी खुद की मर्जी है। ये फायदा है पीसी अगर आप खुद बिल्ड करो तो उसका। तो अगर आप बाहर से ले रहे हो ना तो वो उसको डली डलाई देते हैं वो विंडो, वो उसमें इतना होता नहीं है, तो वो आपको दे देते हैं बस कि ले जाओ, यही है हमारे पास, यही विंडो डली है, और वही आपको चलाना पड़ता है। तो बहुत सारे सीन है यार, इसलिए खुद ही बिल्ड करो। मैं तो यही बोलूंगा, इतना सारी लंबी वीडियो बनाई है मैंने इसीलिए बनाई है कि भाई खुद बिल्ड करो पीसी को। इसमें जो मजा है ना वो भाई एक ऑर्गेज़म वाला फील आता है। सही बता रहा हूँ मैं, गंदी बात नहीं करनी, तो मजा बहुत आता है। लेकिन ठीक है, तो ये हमारे लास्ट पॉइंट अब खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होगी। मैंने बहुत आपका टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आपके तक पहुंची होंगी, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। और ये मेरा नया चैनल है तो मैं सपोर्ट भी चाहता हूं आप लोगों से थोड़ा, और मैं आपके लिए और वीडियोस भी लाना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार एक तो लाइक जरूर कर दो, ठीक है, और एक सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब का वो जो लाल रंग का जो नीचे बटन है ना वो दबा दो भाई, और उसके साथ में लगा हुआ घंटा वो भी दबा दो, क्योंकि हर एक जो मैं वीडियोस लेके आऊंगा वो आपके साथ पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।